Hello students, welcome to the English class. Today we shall discuss about the second poem of Flamingo book named An Elementary School Classroom in Islam, which is written by Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He was a socialist and pacifist, and he has written many books, included Poems of the Dedication, The Edge of Being, The Creative Element, as well as he has written autobiography named Word Within a Word, An Elementary School Classroom in Islam. He has concentrated on themes. What is the theme? Theme is social injustice and class inequalities. Students, we are living in this world and there are many things we can face, like social injustice means there is difference between rich and the poor, as well as class inequalities. The same thing is there. So let's start. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor. कहता है कि far, far from gusty waves. Far, far means very far. From gusty, what is the meaning of gusty? Gusty means stormy or violent. यानी कि the students of the school are very far from liberty. For which liberty? Students or the children want to have liberty to do each and everything according to their wish. But the students of that school are not fully free to do these type of the things. तो जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि जो उस स्कूल के बच्चे हैं उनके जो चेहरे हैं वो बहुत दूर हैं उस एनर्जी से, उन वेव से जो उनको लाइफ को जीने में हेल्पफुल होती हैं. अब वो आगे कहता है कि लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स किसे कहते हैं? वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, मीन्स यूजलेस प्लांट्स. जब हम खेती करते हैं या अपना छोटा सा गार्डन बनाते हैं तो वहाँ पर हम पौधे लगाते हैं. उन पौधों के नीचे ही जो ज़मीन होती है वहाँ पर छोटी मोटी घास उग जाती है जो अनवांटेड होती है. हम थोड़े थोड़े समय बाद उनको हटाते रहते हैं क्योंकि उन्हें हमें ज़रूरत ही नहीं होती उनकी. इसी तरह से जो स्लम एरिया में बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, पोएट उनको वीड्स के रूप में कहता है. वीड्स इसलिए कहता है क्योंकि समाज को उन प्लांट्स की, उन ग्रास की ज़रूरत ही नहीं होती है जो कि रूटलेस होती हैं. रूटलेस किसे कहते हैं? कि जो जड़ जिसकी ज़्यादा लंबी ना हो, बड़ी ना हो, जिसको उखाड़ना आसान हो, तो उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल कैसी है? वीड्स की तरह से है. आगे कहता है कि द हेयर टॉर्न राउंड देयर पार्लर या पेलर. पेलर किसे कहते हैं? पेलर मीन्स पेल यानी पीला. इंसान पीला कब होता है? जब उसके अंदर ब्लड की कमी होती है या ओल्ड एज के कारण या हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है. ठीक है, तो वो कहता है कि जो हेयर हैं वो बिखरे हुए पड़े हैं उसके पीले चेहरे के चारों तरफ. यानी कि वो जो है अच्छा
दिख नहीं रहा है, शैबी लुकिंग है उसकी। और इस तरह से जो है पोएट आगे बढ़ता है। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, एक लंबी लड़की है, विद हर वेड डाउन। वेड डाउन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बेंट, यानी जो लंबी लड़की है उसने अपना जो सर है वो झुकाया हुआ है। बट वाई? ड्यू टू ए लॉट ऑफ बर्डन, ड्यू टू ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी इज टू यंग टू बियर इट। वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वह बियर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट कहता है द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा लुकिंग थिन, बहुत ज़्यादा पतला है। किसके कारण पतला है? स्मॉल नॉरिशमेंट के कारण। उसको जो एक पोषक आहार होता है वो उसको नहीं मिलता है। जैसे एक पेपर होता है बहुत पतला होता है, इसी तरह जो लड़का है जो क्लासरूम में है वह भी बहुत ज़्यादा पतला है। और उसकी जो आँखें हैं विद रैट्स आईज, उसकी जो आँखें हैं वो चूहे की तरह से है, रैट की तरह से हैं। अब चूहे की तरह से आँखें मतलब चूहा बहुत चालाक सा होता है, कनिंग होता है। वो हमारे घर में घूमता है और जैसे हम अपने हाथ पैर को मूव करते हैं तो एकदम भाग जाता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो जो खाने का सामान है उसको खा जाता है, भाग जाता है ना, और बड़ी चालाकी से वो आगे बढ़ता है। द स्टंटेड अनलकी एयर। स्टंटेड किसे कहते हैं? स्टंटेड होता है अनडेवलप्ड, यानी प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग। जो स्टंटेड होता है अनडेवलप्ड होता है, यानी उसका जो शारीरिक विकास है पूरा नहीं हुआ है। अनलकी एयर, अनलकी मतलब नॉट लकी, अभागा जिसे बोलते हैं वो अनलकी है। एयर होता है सक्सेसर। सक्सेसर किसे कहते हैं? जैसे राजा दशरथ का सक्सेसर एयर कौन थे? श्री राम थे। तो यानी पुत्र एयर कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है अपने पिता का। तो जो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा पतला है, जिसकी आँखें चूहे के जैसी हैं और वह उसकी बॉडी जो है स्टंटेड है यानी अनडेवलप्ड है, और वह अनलकी एयर है किसका? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड किसे कहते हैं? मुड़ी हुई हड्डियाँ। और जो मुड़ी हुई हड्डियां हैं अर्थात गलत शेप में आई हुई हड्डियां हैं, अर्थात कोई बीमारी से ग्रस्त है। रिसाइटिंग ए फादर्स नॉड डिजीज। रिसाइटिंग होता है अटरिंग, वह बोल रहा है, बता रहा है। ए फादर्स नॉड डिजीज, नॉड होता है नॉटी, यानी कि जिसे एक तरह का एक डिजीज़ है जिसे गठिया का रोग लोग बोलते हैं। उसके अंदर डिजीज ऑफ ट्विस्टेड स्वैलोन जॉइंट्स एंड रफ स्किन फ्रॉम ओल्ड एज एंड हार्ड वर्क। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं और खाने पीने को हमें मिलता नहीं है, आजकल के जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड में हाथ पैर या पैरों की हड्डियों या पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उसके अंदर दर्द होना शुरू होता है। हम कभी कभी इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो है दालें वगैरह बंद कर देते हैं कि ये नहीं खानी है। फिर वो यूरिक एसिड का अगर हम प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं तो वो क्या बन जाता है? गठिया का रोग बन जाता है, जिसमें हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ है उसको कहाँ से मिली हैं? अपने फादर से मिले हैं, क्योंकि उसकी फादर जो है एक गरीब व्यक्ति थे, पूरे दिन वो काम करते रहते थे, प्रॉपर डाइटिंग नहीं होती थी उनकी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जो बच्चा है वो अपने पिता से विरासत में, इनहेरिटेंस में एक बीमारी को ले लेता है, गरीबी को ले लेता है, टेंशन्स को ले लेता है। नेक्स्ट, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग। क्या कहता है कि हिज लेसन, यानी कि जो बच्चा है
जो अननोटिस है यानी कि अननोटिस्ड है वो, यानी ना उसको कोई देख रहा है ना वो किसको देख रहा है, स्वीट है, यंग है, और कहाँ बैठा है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ठीक है, और बैक बेंच पे बैठा है तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है, उसकी हाइट छोटी है, और वह अपना जो लेसन है वो पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से। कहता है हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, जो छोटा सा लड़का है, जो स्वीट है, यंग है, उसकी जो आंखें हैं वह एक सपना देख रही हैं। और कौन सा सपना है कि वो आउट ऑफ विंडो देख रहा है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम। जब वो क्लासरूम की विंडो से बाहर देख रहा है तो वहाँ पर स्क्वायर्स हैं, वो अपना गेम खेल रही हैं। कहाँ पर खेल रही हैं, इन ट्री रूम, पेड़ के रूम के अंदर, पेड़ के अंदर जो जगह होती है जिसको उसने अपने रहने के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पर वो गेम खेल रही हैं। और जो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा यंग है, स्वीट है, अननोटेड है, उसका ध्यान उस गिलहरी की तरफ जा रहा है जो प्रकृति में एंजॉय कर रही है। अदर देन दिस, इसके अलावा वह कुछ और नहीं सोच रहा है। तो उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसका ध्यान फ्रीडम की तरफ चला गया है। अब जो नेक्स्ट पैरा है उसके अंदर स्टार्टिंग है कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स। सोर क्रीम वॉल्स, सोर किसे बोलते हैं, खट्टे को बोलते हैं। और उस यानी कि जो क्लासरूम है वहाँ पर जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, क्रीम कलर की हैं। और क्रीम कलर की दीवार होने पर उस पर पेंट नहीं हुआ है तो वो सोर माने फेडेड हो गई हैं, मध्यम हो गई हैं। और कहते हैं डोनेशंस, उन दीवारों पर क्या हो रहा है, जो दान देने वाले लोग हैं उनके नाम की सूची लगी है। स्कूल डिमांड करता है कि और दान मिले ताकि उनकी मरम्मत की जा सके। शेक्सपियर्स हैड, दीवार पर शेक्सपियर जो कि एक इंग्लिश पोएट है, स्टोरी राइटर है, ही हैज़ रिटन 57 सॉनेट्स, 154 सॉनेट्स एंड 37 प्लेज। तो उसने वो लिखे हैं और वो सबसे महान इंग्लिश लिटरेचर का एक विद्वान है। उसका हेड यानी उसके सर की फ़ोटो लगी हुई है। और क्लाउडलेस एट डॉन, जो वहाँ पर सीनरी लगी हुई है वो क्लाउडलेस, बिना बादलों वाले, मॉर्निंग टाइम की लगी हुई है। हम घरों में सीनरी लगाते हैं। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो एक सभ्य डोम है, डोम कह सकते हैं हम, ग्लोब को बोलते हैं, गुंबद को बोलते हैं, एक सभ्य गुंबद जिसने सभी शहरों की क्या की है, राइडिंग माने यात्रा की है, अर्थात उसको अच्छा माना जाता है। बेल्ड फ्लावरी टारलेस वैली, वो कहते हैं बेल्ड यानी कि घंटी के आकार की, जो फ्लावरी और फूलों वाली टायरलेस वैली है। टायरलेस वैली किसे कहते हैं कि परटेनिंग टू द टायरल एन ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोवेंस, यानी ऑस्ट्रिया के या जो ऑस्ट्रिया की एल्पाइन प्रोवेंस में एक वैली का नाम है जिसको बोलते हैं टायरलेस वैली, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, और यहाँ पर जो है एक ओपन हैंडेड मैप है यानी कि बिना स्केल के बनाया हुआ एक मैप है जो अवार्ड यानी कि प्रस्तुत करने की कोशिश करता है वर्ड इट्स वर्ड। जैसे हम किसी मैप को देखते हैं तो मैप के अंदर अपने शहर को देखते हैं, अपनी कॉलोनी को देखते हैं, अपने देश को देखते हैं। हम संसार को देखें तो इंडिया का मैप उसके अंदर आ जाएगा। अगर हम इंडिया को देखें तो अपने हरियाणा का, और हरियाणा के मैप को देखें तो अपने यमुनानगर का मैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम उसको देखकर खुश होते हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड। अब वो आगे क्या कहना चाहता है, एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां हैं
वो उनका संसार है, न कि यह जो मैप है जो स्कूल के क्लासरूम में लगाया गया है वो उनका संसार नहीं है। उनका संसार तो खिड़कियां हैं जो क्लासरूम के अंदर है, और उन खिड़कियों के बाहर वो क्या देखते हैं? अंधकार को देखते हैं, फॉग को देखते हैं। कहते हैं वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग। वो कहता है जहाँ पर उनका जो पूरा फ्यूचर है वो पेंट हुआ हुआ है, किससे? फॉग से। अर्थात वो कहते हैं कि जो उनका फ्यूचर है वो खिड़की के बाहर है, अर्थात जो उनका फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है। कहता है ए नैरो स्ट्रीट, कहता है ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई। कहते हैं ए नैरो स्ट्रीट यानी कि तंग गली है, सील्ड इन जो कि लिमिटेड है, विद ए लेड स्काई। लेड किसे कहते हैं? डल ग्रे स्काई को बोलते हैं, जो कि निराशा का चिन्ह होता है, ग्रे कलर। और वहाँ पर पॉल्यूशन है, वहाँ पर तंगी है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ठीक है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। वो द फार फार मीन्स वेरी फार, यानी कि जो बच्चे हैं वो बहुत दूर हैं नदियों से, अंतरिक्ष मैंने चोटियों से जो समुद्र में होती हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो स्टार्स माने तारे होते हैं, अर्थात अंतरिक्षों से, रिवर से और तारों से वो सब अलग हैं, उन्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसके अंदर उन्हें अपना जो भविष्य है वह उस पर धुंध लगी हुई मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि जो उनका जीवन है बहुत ही प्रॉब्लम से भरा हुआ है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। श्योरली में निश्चित रूप से, निश्चित ही शेक्सपियर बेकार है, और जो मानचित्र है यानी मैप है वह बैड एग्जाम्पल है, बुरे उदाहरण हैं उसके लिए। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्या कहता है कि जिनके अंदर जहाज और सन माने सूर्य और प्यार जो उनको अपने जीवन की को चोरी करने की प्रेरणा देता है। टेम्पटिंग होता है प्रेरणा देना, लालच देना, टू स्टील माने चोरी करने के लिए। कहता है फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। फॉर लाइव्स, और वह जीवन जो उनके तंग बिलों अर्थात घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। अर्थात वो कहता है कि जो सीक्रेटली जो वो जीवन है, उन जीवन के लिए दैट स्लाइली टर्न जो चतुरता के साथ सीक्रेटली तरीके से उनके क्रैम्प्ड, क्रैम्प किसे कहते हैं? नैरो, और होल्स किसे कहते हैं? हट्स माने झोपड़ियाँ, जो उनकी तंग झोपड़ियाँ अर्थात तंग घरों के अंदर फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। फोग होता है धुंध, और एंडलेस नाइट माने कभी न समाप्त होने वाली रात। कभी न समाप्त माने कभी न समाप्त होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर वो चले जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग, स्लैग किसे कहते हैं? वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, और हीप होता है पाइल यानी ढेर। और वो कहते हैं कि दीज चिल्ड्रन wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass।
कहते हैं ऑन देयर स्लैग हीप, यानी इन बच्चों के जो शरीर पर जो कचरे के ढेर में बदल चुका है। क्या है उनके पास? पतली त्वचा है, यानी कि स्किन है, और पतली त्वचा है जिसमें से हड्डियां बाहर, पीठ माने झांकती हुई, कहाँ से? जो हड्डियां हैं वो झांकती हुई नजर आती हैं, अर्थात जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा पतली है जिनको उनको पहना हुआ है, अर्थात भगवान ने जो स्किन उनको दी है उसके अंदर से हड्डियां नजर आती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, अर्थात जो स्टील के स्पेक्टिकल्स माने जो चश्मे उन्होंने लगा रखे हैं, विद मेंटेड ग्लास, उसके अंदर जो कांच है, जो लेंस है, उसको सही करके लगाया गया है, और जो उनके चश्मे हैं वो उनके शरीर पर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे लाइक बोटल बेट्स ऑन स्टोन्स। बेट्स होता है टुकड़े, और वो कहता है कि लोहे के फ्रेम व पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं, और ऐसे लगता है कि मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, अर्थात जो उन्होंने सही करा के चश्मे पहन रखे हैं वो भी खराब दिखते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, वो कहता है कि उनका जो समय है और स्थान है वो गंदी बस्तियां ही हैं। उनका जो समय है और जो स्थान है वो क्या है? फॉगी स्लम, गंदी बस्तियां हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए सो ब्लॉट, ब्लॉट किसे कह दिया? ब्लेमिश, दाग धब्बा, ठीक है। ब्लॉट देयर मैप्स, अर्थात उनके क्लासरूम में जो मैप लगाया हुआ है उसे दाग उसके ऊपर लगा दो, अर्थात कहता है कि विद स्लम्स एज बिग एज डूम, कहता है इसलिए उनके मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। जो डूम है, जो विनाश है, वही उनका जीवन का सत्य है, अर्थात ये सारी चीज़ें उनको दिखानी, उनको मतलब कह सकते हैं कि जो उनकी रियल लाइफ है उससे ही पर्टेनिंग कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि वो ना शेक्सपियर को जानते हैं, ना टेरेस वैली को जानते हैं, ना सुंदर सुंदर चीज़ों को जानते हैं। उनकी उनका जो जीवन है वह फुल ऑफ ट्रबल, मतलब ट्रबल्स है या प्रॉब्लम्स है। यानी इट विल कहता है कि शेक्सपियर के बारे में वो बताना चाहता है कि इट विल बी wicked to talk of Shakespeare to these poor children, showing them the map as an example of the world will be a bad example. The love of such a big and sunny world with all its ships will only tempt them to steal because they have no means of their own to reach, यानी कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। Like rats, they spend their lives slyly in their cramped holes, and for them life is all foggy and an endless night. There is no vitality left in their bodies. They are just like a slag heap. They have on their body a skin through which all their bodies are clearly visible. They are wearing spectacles with a second-hand steel frame and in which the glass has been readjusted. They look like bits of broken bottle-like on the stones. All the time of these poor children is spent in the foggy slum, and they know of no other place. So it would be better to blot their maps with slums as big as dooms. It is no good to show them the maps of the world when their only word is the foggy slum from life to death. अब जो लास्ट पैरा है
उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है जो पोएट है। क्या कहता है वो? अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। कैटाकॉम्स होता है, कब्र को बोलते हैं, ग्रेव को बोलते हैं। कहता है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, वो कहता है गवर्नर जो विजिटर है, इंस्पेक्टर है, और स्कूल में आने वालों, जो भी आने वाले हैं, ठीक है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। तो कहता है कि यदि कि गवर्नर, अध्यापक, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वालों, यदि वह मानचित्र बच्चों के लिए खिड़की नहीं बनता, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद कर देती हैं। जैसे कब्र होती है, उसके अंदर अंधेरा होता है, उससे कुछ बाहर देखते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता है क्योंकि वो बंद कर दी जाती हैं। इसी तरह से अगर ये खिड़कियाँ, अगर ये मैप्स उनके जीवन में कब्र के समान काम करता है, तो कहता है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। ब्रेक, तो कहता है कि तोड़ दो उन खिड़कियों को इससे पहले कि वे पूरे शहर को तोड़ दें। कहते हैं एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को क्या दिखाएं? ग्रीन फील्ड्स माने हरे भरे खेत दिखाएं। और कहता है कि एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, एंड मेक देयर वर्ड, और वो कहता है कि और उनके संसार को सुनहरे रेत पर, अजूर होता है नीले आकाश की तरह बनाओ। अर्थात वो कहता है कि जैसे सुनहरी रेत पर, रेत के ऊपर क्या होता है? नीला आकाश होता है, जो कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा एनवायरनमेंट को शो करता है। तो इसी तरह से उनके जीवन में अच्छी चीज़ें लेकर के आओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। कहता है The white and green leaves open history theirs whose language is the sun। And let their tongues run naked into books। अर्थात वो कहता है कि हरे और सफ़ेद पृष्ठों वाली किताबों को उनकी ही भाषा में लिखो। इतिहास उन्हीं का होता है। कहता है कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। सन यहाँ पर आया है। सन क्या होता है? पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। अर्थात जिनकी लैंग्वेज शक्तिशाली होती है, इतिहास वही रचते हैं। अर्थात इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह जानदार होती है। यानी कि वो कहता है कि वाइट और ग्रीन लीव्स, वाइट और ग्रीन यानी कि कहता है कि वाइट माने उनको बुक्स दिखाओ, बुक्स पढ़ाओ, एंड ग्रीन, और उनको हरे भरे स्थानों पर ले जाओ, ताकि उनका जो जीवन है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए, वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। तो इन दिस लास्ट पैरा द पोएट एड्रेसेस दीज लाइन्स टू the school governor or the inspector or one who comes here as a visitor only. He says that the maps of the world have no meaning for these poor children until they are taken out of their slum. A map of the world is useless for them until it becomes for them a real window of the world. At present, their windows are only the classroom windows from where they can see only a foggy street. Their lives are spent in these foggy streets that are a kind of catacombs. The poet calls upon the governor, the inspector, and the visitor to break these windows and let these children move out of the town
where they can see green fields and where they can play on the gold colored sand under the blue sky. Thus, when they have no worries or cares in their life, they will do well in their studies also. The white leaves on books and the green leaves of trees can play an equally important role in their growth. The poet says that history belongs to those whose language is the sun. In other words, those who are free to enjoy anything under the sun. In this way, we have completed this chapter, means this poem, and you will have to learn it. The following questions. Thank you. That's all.